ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम पौत्रमोहिनी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवगंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 207 कल अपन ने ली थी, जिसमें ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता, इस बात को इस गाथा में स्पष्ट किया था। तो इसमें हेतु दिया था, क्योंकि ज्ञानी अपने आत्मा को ही अपना परिग्रह जानता मानता है, अनुभव करता है, इसलिए वो पर को ग्रहण नहीं करता है। ये उसमें हेतु दिया था कि ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी के वो अपना आत्मा का ही परिग्रह मात्र रह गया है। अब उसको अपनी स्वरूप को छोड़ के बाकी किसी में अब अपनापन भाषित नहीं होता। अब कहीं उसको बाहर में अपना सुख दिखाई नहीं देता है, अपना सर्वस्व, अपना सुख, अपना स्वरूप उसको अपने में ही दिखाई देता है। अपना जो कुछ भी है वो सब अपने में है, बाहर में कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञानी को अनुभव में आ गया है, इसलिए अब वो किसी पर को ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर को ग्रहण करना माने क्या? देखो, वस्तु रूप से तो कोई, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, पर को ग्रहण कर ही नहीं सकता है। परंतु अभिप्राय में, ज्ञान के भ्रम में ऐसा उसको भाषित होता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? क्या पर को ग्रहण कर लेता है क्या वो? वस्तु रूप से तो कोई पर को ग्रहण कर ही नहीं सकता है। सिर्फ पर को ग्रहण करने की उसको भ्रांति रहती है। ज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में निरंतर वो पराश्रित जीवन पर लक्ष्य करके ही राग देश आकुलता करता रहता है। बस इसी का नाम पर का ग्रहण है। और बाकी वस्तु रूप से तो न सम्यक दृष्टि पर को ग्रहण करता है, न मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि पर को ग्रहण करने के भ्रम से, ज्ञान श्रद्धान से पर में एकत्व ममत्व करते हुए निरंतर अपनी परिणति में मिथ्यात और राग द्वेष करता रहता है। ज्ञान में भ्रम पूर्वक ऐसा जानता रहता है कि मकान मेरा, शरीर मेरा, रुपया पैसा मेरा, धन संपत्ति मेरी, ऐसा भ्रम, ग्रहण नहीं, भ्रम रोग। कौन सा रोग हो गया? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। अपने स्वरूप के बारे में, पर के बारे में उसको भ्रम हो गया सर। तो अब ये भ्रम मात्र है संसार। संसार कितना है? मात्र भ्रम रूप है। पर को तो ना तो सम्यक दृष्टि ग्रहण करता, ना मिथ्या दृष्टि। वस्तु रूप से
भ्रम रूप में, ज्ञान में, श्रद्धान में ऐसी विपरीत मान्यता को बना करके जीता है। बस वही उसको व्यवहार से पर का ग्रहण कहते हैं। निश्चय से तो वो अपने मिथ्यात और अज्ञान और कसायों रूप प्रवृत्ति कर रहा है। कौन से निश्चय नए? अशुद्ध निश्चय नए से, क्योंकि आत्मा द्रव्य पर्यायात्मक है। तो पर्याय में उसके क्या चल रहा है? उसकी मिथ्यात, अज्ञान और कसाएं चल रही हैं। बस यही पर का ग्रहण है। अब कर्म के उदय में जुड़कर नो कर्म का अवलंबन लेकर ऐसी भ्रांति चलती रहती है, इसी का नाम। सुनो, समझो तुम क्या है। धारणा तुम्हारी जो बनी हुई है, कल समझाया था कि परिग्रह के दो अर्थ होते हैं। परिग्रह का अर्थ तो होता है ग्रहण करना, चारों तरफ से, सब ओर से ग्रहण करना। परिग्रह का मात्र इतना अर्थ होता है। अब किसको ग्रहण कर रहे तुम? अब अगर पर को ग्रहण कर रहे तो मिथ्यात, अज्ञान, कसाय हो गई, और अपने को ग्रहण कर रहे तो परिणति में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो गया। पर को ग्रहण न तो मिथ्या दृष्टि करता है, न सम्यक दृष्टि। अपने में ही उसने मिथ्यात, अज्ञान और कसाय को परिणति में ग्रहण कर लिया, पर परावलंबन पूर्वक, पर लक्ष्य पूर्वक। पर का ग्रहण तो कोई नहीं कर सकता है, ना आज तक किया है, न करने की व्यवस्था है। सिर्फ पर लक्ष्य करके भ्रांति करता है, बस भ्रम रोग है। और क्या है आत्मा को? यही तो, इतनी तो संसार है। इसीलिए अशुद्ध निश्चय नए से मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो परिणति भी आत्मा की है ना, तो वो परिणति कोई सर्वथा आत्मा से अलग नहीं है। क्षणिक उस परिणति का तादात्म्य संबंध होता है, चाहे सम्यक परिणति हो चाहे मिथ्या। नई नई परिणति प्रति समय पैदा होती है। अब जब पर को लक्ष्य करके निरंतर पर में ही एकत्व मत करते हो तो प्रति समय नई नई मिथ्यात, अज्ञान, कसायों की परिणति धारा प्रवाह पर्याय में पैदा होती रहती है। अब यदि तुम अंदर में अपने को अपने रूप जान लो, मान लो, अनुभव कर लो, उसमें जुड़ जाओ, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति अपने अवलंबन से निरंतर पैदा होती रहेगी। नहीं 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 नहीं, पूर्ण रूप हो जाओगे, अनंत काल तक रही है अनंत, अनंत काल यथा तथा। अपने को अपने रूप ग्रहण करते, जानते हुए, लीन होते हुए, अतिन्द्रिय आनंद भोगते हुए अनंत काल तक परिणति में जियोगे। और क्या है भाई? पर का तो ग्रहण त्याग कोई हो ही कर ही नहीं सकते, व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु रूप से ज्ञान में भ्रम कर सकते हो, श्रद्धान में ऐसी विपरीत मान्यता कर सकते हो, आचरण में पर लक्ष्य करके निरंतर राग, द्वेष, आकुलता कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? अरे निश्चय से ही बात चल रही है, ये व्यवहार से बात नहीं चल रही। निश्चय से तुम अपनी विकारी परिणति को ग्रहण करते हो, पर्याय में विकार पैदा कर सकते हो, और निश्चय से अपनी परिणति में स्वाभाविकता ग्रहण कर सकते हो। और द्रव्य वही का वही है। निश्चय से द्रव्य में न उसमें परिवर्तन होता है, आत्मा वही की वही है, अनादि अनंत है। बस परिणति में सम्यक मिथ्यापना होता है, जो ही धर्म है। और सुन लो, इसमें अकेली जानकारी धर्म नहीं है। जिसने अकेले अपने द्रव्य स्वभाव को अपना जान मान लिया और मात्र विकल्प करता रहता है कि मैं तो यही हूं और ये परिणति में हुई नहीं, तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है वो। ये कर्म के उदय के भाव ये सर्वथा परई के हैं। ये तो अपन को स्वभाव ग्रहण कराने के लिए, स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए उपचार से रागादिक को कर्मकृत कहा है। निश्चय से तो वे आत्मा ही के हैं। निश्चय माने कौन सा निश्चय? पर्यार्थक नय वाला निश्चय, अशुद्ध निश्चय जिसको बोलते हैं। निश्चय के भी चार भेद हैं, ये कहीं नहीं आगे लोग। परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। तो निश्चय माने अपनी परिणति को अपनी आत्मा से उत्पन्न होता हुआ देखना, उसका नाम निश्चय। अभेद निश्चय और भेद व्यवहार। तो अपनी गुण पर्यायों का भेद करो, वो सद्भुत व्यवहार है। और पर के संयोग की तरफ से कथन करो, वो असद्भुत व्यवहार है, उपचार है उसका। असद्भुत व्यवहार को उपचार कहते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। जो घी का घड़ा है वो उपचार का कथन है, असद्भुत। और अपनी परिणति को अपना कहना ये उपचार का कथन नहीं है, ये सद्भुत व्यवहार है।
और अभेद करके कहो तो निश्चय का कथन है 4 प्रकार का। अब क्या है कि जिनको ऐसा अंदर में स्वरूप का अनुभव तो हुआ नहीं, तो जितने संप्रदाय बनते हैं वो मिथ्यात्व बनते हैं। सम्यक दृष्टि का कोई संप्रदाय नहीं होता है, वो तो अपने आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र अपना नहीं जानता, ना मानता है और ना उसका अवलंबन करता है। परिणति में जितनी स्वाश्रय है उतना, और जितना भी अस्थिरता है उसको अपना दोष जानता है, और उसके निकालने के लिए गुण स्थान प्रमाण स्वरूप की आराधना के लिए प्रयत्न करता रहता है। बाहर से निर्वृत्ति करके सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए। उसके जीवन में ऐसा संतुलन पाया जाता है, खींचातानी नहीं होती कि हम निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं। निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान के अंश हैं, भेद हैं, स्वतः ज्ञान में होते हैं। मिथ्या दृष्टि के न निश्चय होता न व्यवहार होता है, आभासी होता है। वो तो खींचातानी करता रहता, निरंतर पक्षपात में पड़ा रहता है। ज्ञानियों के जीवन में निश्चय व्यवहार मुख्य गुण होता है, और मिथ्या दृष्टि के जीवन में पक्षपात होता है निश्चय व्यवहार के बारे में। उसके जीवन में गुण स्थान प्रमाण ग्रहण त्याग होता है, और उसके निषेध बढ़ता है। जिसका पक्ष है बस उसकी ही चर्चा, उसी को ग्रहण करना और बाकी का निषेध करते रहना, व्यवहार का सर्वथा निषेध करना। ये सब झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है। सम्यक ज्ञान का अंश है, झूठा है क्या? जो परिस्थिति में जीव रह रहा है, कर्मों के बीच, संयोगों के बीच, विकारी भावों के बीच, वो झूठा है। तो ऐसा जो है, जब तक जीवन में स्वरूप को ग्रहण करके सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक सब सांप्रदायिक बुद्धि को धारण करके पक्ष खड़े करके संप्रदाय खड़े कर लेते। निश्चय वाले निश्चय, निश्चय की मुख्यता नहीं, पक्ष लेते रहते। मुख्यता गौणता सम्यक दृष्टि के ज्ञान में होती। निश्चय का पक्ष, व्यवहार का पक्ष तो यथासंभव सम्यक ज्ञान में बढ़ता है, और पक्षपात ये मिथ्या दृष्टि के जीवन में बढ़ता है। पक्षपात माने एकांश से उसको मानना और दूसरे का सर्वथा निषेध करना, जबकि सम्यक ज्ञान में किसी का निषेध नहीं होता है, मुख्य गुण होता है। और इसमें क्या होता है? सर्वथा होता है, मुख्य गुण नहीं करता वो निश्चय व्यवहार को। हाँ, सम्यक एकांत को पक्ष, निश्चय का पक्ष, व्यवहार का पक्ष, जब जरूरत पड़ती जिसका वो पक्ष, और उसमें गुण स्थान प्रमाण ग्रहण त्याग। और इसमें क्या करता है? वो पक्षपात में रहता है। क्या में रहता है? पक्षपात, एकांश से उसको ही मानता है, दूसरे का निषेध करता है। उसका पक्ष है, ग्रहण त्याग है, चर्चा है, सब है, उसके संतुलन है उसके जीवन में। जबकि मिथ्या दृष्टि के पक्षपात पाया जाता है, निश्चयाभास पाया जाता है, व्यवहाराभास पाया जाता है। निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, और ज्ञानी निश्चय का यथार्थ ज्ञाता, व्यवहार का यथार्थ ज्ञाता, दोनों का यथार्थ ज्ञाता और अनुभय का भी यथार्थ ज्ञाता। कि आत्मा की परिणति आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है, गुण भेद सर्वथा अलग अलग नहीं, अतद्भाव रूप भेद है। ऐसा वो बराबर संतुलन रूप में सम्यक जान करके यथा योग आत्महित करने के लिए किस पक्ष को मुख्य कर को किसको गौण करना, निषेध नहीं करना, सर्वथा एकांश से उसी को मानते रहना नहीं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को तो अपने स्वरूप का परिग्रह हो गया है। परिग्रह माने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, अनुभव कर लिया है। अब उसको पर का परिग्रह, न तो उसको अब संयोगों में न किसी प्रकार से विकारी भावों में अपनत्व, अपना स्वरूपपना नहीं है। विकारी भावों को अपनी परिणति जानता है, पर दोष जानता है, ना कि सर्वथा अपनी आत्मा से पृथक जानता है। उस विकारी भाव को सर्वथा पृथक मान लो और द्रव्य स्वभाव को ही सर्वथा अपना स्वरूप मान लो, उसका नाम निश्चयाभास। वैसा वैसा परिणति में निश्चय नय का विषय शुद्धात्मा मुख्य होता जाता है, विशेष अवलंबन परिणति में बढ़ता है, और बाकी परिणति में जो अभी
अस्थिरता चल रही है, उसका विवेक रख करके व्यवहार में भी बराबर संतुलन रखता है। इसलिए निश्चय व्यवहार का यथा योग उसके जीवन में कहाँ कौन सी चीज को ग्रहण करना है, कितना ग्रहण करना है, किस अभिप्राय से वो अपने लिए ग्रहण करना है, ये सब उसके ज्ञान में बढ़ता है। उतना गुणस्थान तुम्हारा स्वरूप का बढ़ता जाएगा, चारित्र में आपके भीतरागता बढ़ती जाएगी। बाहर में अभी कसाएं हैं तो चरणानि योग संबंधी विवेक रखेगा कि हम पंचम गुण स्थान में है तो श्रावक की भूमिका में हमें कितना कितना यहाँ पर परिवर्तन सम्यक करके संतुलन से अपनी स्वरूप की आराधना करना। मुनिराज की भूमिका है तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बाहर के संपूर्ण परिग्रह से रहित होकर बाहर में आरंभ विषयासा वसाती तो निरारंभ हुआ परिग्रह, न बाहर के आरंभ के कार्य न कोई परिग्रह, एकमात्र अपने आत्माराधना के लिए पीछी का मंडल और बाहर में अपने एक आध साथ पढ़ने के लिए तत्काल, वो भी लिखे फिरे नहीं, उसका भी परिग्रह नहीं, और कोई आरंभ सारंभ के कार्यों में 9 कोटि से त्याग, सटकाय जीवन हननते सब विद दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते भावित न हिंसा अवतरी। उनके जीवन में गुणस्थान प्रमाण न तो राग द्वेष प्रवृत्ति होती, और जब राग द्वेष नहीं है तो बाहर में कौन करे पाप के काम। पाप के काम तो तीव्र कसाय में होते हैं। जहाँ निष्कसाय वृत्ति बढ़त रही, संजलन कसाय की माने अकेली मात्र स्थिति है तो पानी में रेखा जैसे विकल्प आते हैं, तत्काल अंतर अंतर में होते छठम छठम सप्तम गुण स्थान है। तो अप्रमत्त दशा, आप अप्रमत्त दशा में बाहर के काम कैसे करोगे? तो अभी लोगों को क्या है, चारों अनुयोगों का संतुलन बनता है जीवन में। जितना जितना स्वरूप आश्रय होगा, कर्णानुयोग के आधार से निमित्त नैमित्त संबंध से उन कर्मों का उपशम क्षय उपशम भी पाया जाएगा, होगा ही होगा, अविनाभावी है, उसके बिना नहीं हो सकती गुणस्थान की परिणति। चौथा गुणस्थान हो गया और मिथ्यात् कर्म का उपशम क्षय उपशम नहीं हो, अनंतानबंदी का अभाव नहीं हो, अनुदय नहीं हो, और चौथा गुणस्थान हो जाए, ऐसा कभी 3 काल में नहीं होता। और बाहर में कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को तुम देव गुरु शास्त्र मानते रहो, को धर्म मानते रहो, ऐसा होगा क्या? देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ, उनके बारे में अविपरीतता उसके जीवन में, न एकांत, न विपरीत, न विनय, न संशय, न अज्ञान, ऐसा उसके जीवन में पूरा सम्यक संतुलन, द्रव्यान योग, चरणान योग, कर्णान योग, सबका संतुलन बढ़ता है। खेचातानी का कोई काम नहीं, सम्यक ज्ञान में सब उसके ज्ञान में आता है। इसलिए वो किसी संप्रदाय पार्टी वाला नहीं है, वो तो एकमात्र भगवान जिनेंद्र ने जो ज्ञानियों की साधना का उपदेश दिया है, अपने गुणस्थान प्रमाण उससे जीता है। अब लोक में तुम्हें गुणस्थान प्रमाण तुम्हें क्या ज्ञानी मिल जाएंगे क्या? वर्तमान में तो तुम्हें जुगनू की तरह मुश्किल से सम्यक दृष्टि मिलेंगे, भीड़ मिलेगी क्या तुम्हें? तुम सोचो कि हमारे धर्मात्माओं की भीड़ मिल जाए तो भीड़ तो नहीं मिलेगी, सांप्रदायिक व्यक्ति मिलेंगे, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुव्ययभासी। मोक्ष मार्ग में तो बिरले सिंह वृत्ति वाले मिलेंगे जो अपने स्वरूप के आश्रय से जिएंगे, किसी पक्षपात में नहीं पड़ेंगे, सब जीवों को स्वभाव से एक समान मानेंगे और सबके प्रति मित्रता रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं और किसी के प्रति एकांत से राग नहीं। ऐसा जब तक व्यक्ति के जीवन में आत्मबोध नहीं होता तब तक वो पक्षातिक्रांत होकर ना तो अंदर में और ना बाहर में, दोनों में उसके पक्षपात चलते। अभी आएंगे उस सम्यक दृष्टि का स्वरूप भी खुलासा करेंगे, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। ये तो एकांत से मिथ्या दृष्टि, एकांत से सम्यक दृष्टि की बात हो गई। अब जिसको सम्यक प्राप्त करना है, जो सम्यक सन्मुख होगा, उसका जीवन कैसा होगा वो भी अपन को समझने लायक। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने कितने भेद किए मिथ्या दृष्टियों की, गृहीत, अगृहीत, और फिर सम्यक सन्मुख। अगृहीत मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से तत्वों के बारे में भूल चल रही है, चल ही रही है। गृहीत मिथ्या दृष्टि देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ, इनके बारे में नई विपरीतता ग्रहण कर लेता है, 5 प्रकार की, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है।
अगृहीत माने अनादिकाल से जो तत्वों के बारे में भूल चली आ रही है, जो वर्तमान में देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ इनके संबंध में जो नई विपरीतता ग्रहण करता है उसका नाम है गृहीत मिथ्या दृष्टि। भावदीपिका में बहुत सुंदर तरीके से इनका खुलासा किया, हम पढ़ रहे थे जब। 5 प्रकार से गृहीत मिथ्यात होता है इन 6 के संबंध में: एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। एक एक के संबंध में 5-5 प्रकार से गृहीत मिथ्यात खड़ा होता है। भगवान जनेन्द्र को क्या करेगा? प्रतिमा का सर्वथा निषेध कर देवे, स्थापना निक्षेप से भी भगवान नहीं माने, और प्रतिमा को ही भगवान मान लेवे, भाव निक्षेप से अनंत भगवान का स्वरूप समझे ही नहीं। ये सब एकांत मिथ्यात है, सब विपरीत मिथ्यात है। एकांत से अकेला मूर्ति को ही भगवान मान लिया तो ये एकांत मिथ्यात हो गया, गृहीत मिथ्यात। ज्ञान ही में हो रहा है ये गृहीत, और श्रद्धान ज्ञान के अनुसार श्रद्धान होता है। मान्यता तो जैसा जानेगा मानेगा, कैसा जैसा जानेगा वैसा मानेगा, तो ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप के अनुभव पूर्वक होता है। गृहीत हो रहा है, नया सम्यक को ग्रहण किया है उसने, अनादिकाल से मिथ्यात ग्रहण किया था, अब समीचीनता ग्रहण की है तो वो भी गृहीत हो गया। अभी जैसे परिग्रह को ग्रहण कर रहे, तो आत्मा को ग्रहण कर लो सुबह आत्मा को परिग्रह होगा, और पर को ग्रहण कर लो तो पर को परिग्रह होगा। ऐसे ही होता है ज्ञान में श्रद्धान में गृहीत अगृहीत होगा। अध्यात्म की दृष्टि से अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं ग्रहण करना अगृहीत मिथ्यात है, और पर को अपने रूप ग्रहण करते रहना उसका नाम गृहीत मिथ्यात है। और आगम में स्थूल दृष्टि से जो धर्म के आयतन है उनमें भूल करना उसका नाम गृहीत मिथ्यात है। और तत्वों की भूल चलते रहना, बाहर के देव सास गुरु वगैरह सब जैसे है वैसा बुद्धिपूर्वक निर्णय करके ग्रहण करना, अब वो जीव सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बनेगा। कौन? जिसका बुद्धिपूर्वक आगम से युक्ति तर्क से उपदेश से क्या करता है, देव का स्वरूप जैसा है निश्चय व्यवहार से वैसा समझता है, गुरु का स्वरूप जैसा है वैसा समझता है, धर्म का स्वरूप जैसा है निश्चय व्यवहार में वैसा समझता है, आप्त का स्वरूप सम्यक जैसा है वैसा समझता है, और आगम भगवान जिनेन्द्र का उपदेश उसका जैसा सम्यक स्वरूप है वैसा समझता है बुद्धिपूर्वक। जब तक अभी स्वरूप अनुभव नहीं हुआ तब तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और ध्यान रखना, चरणान योग के हिसाब से जो जीव अभी बाहर में जिस परिस्थिति में हो गए, अगर वो अज्ञान दशा में मुनि बन गया है कोई बात नहीं, श्रावक की प्रतिमाएं हैं कोई बात नहीं, अवरत दशा में है कोई बात नहीं, पर अब उसके ज्ञान में सही स्वरूप समझ में आने चाहिए। भले ही निर्दोष 28 गुणों का पालन कर रहा है, पर ये जानेगा कि ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो स्वरूप अवलंबन से निर्विकल्प शाश्वत परिणति का नाम धर्म है। तो बुद्धिपूर्वक वो बाहर में 28 गुणों का पालन करेगा, पर उसमें धर्म बुद्धि नहीं है, स्वरूप अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अकेले स्वरूप के शुद्ध स्वरूप के विचार करके संतुष्ट नहीं हो जाएगा, वो उभयाभासी में जाएगा कि जैसा एकांत से अपने को शुद्ध आत्मा के बुद्ध आत्मा के विचार कर करके मान लिया कि हम तो वे ही हैं सर्वथा, और पर्याय को सर्वथा निषेध कर दिया, वो निश्चयाभासी बन गया। उभयाभासी दोनों को सही मानता है। निश्चयाभासी जैसा आत्मा के शुद्ध बुद्ध विचार कर लिए उसको अनुभव मान लेता है, और बाहर में 28 गुणों का पालन करना उसको भी धर्म मानता है। अब स्वरूप अनुभव का पुरुषार्थ ही नहीं है, दोनों में भ्रम है उसके, वो उभयाभासी बन गया। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कोई पक्षपात नहीं होगा, स्वरूप का विचार करेगा, निर्णय करेगा, पर उसका स्वरूप का पक्ष ग्रहण करके अनुभव करने के लिए उस सबको गौण करके उसको ऊर्ध्व करेगा। पर जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने को सम्यक दृष्टि नहीं जानेगा, धर्मात्मा नहीं जानेगा, सम्यक सन्मुख ही जानेगा कि अभी अपन को वो टूटामल जी लिखा है कि वो इसी भाव में जैसा पर्याय में एकत्वपना है, ऐसा जब तक द्रव्य में हमपना नहीं आ जाए तब तक वो सम्यक सन्मुख है, और परिणति में यथायोग वीतरागता प्रकट नहीं हो जाए तब तक वो अभी सम्यक सन्मुख है।
सम्यक दृष्टि की जीवन में बराबर। अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पक्षपाती नहीं होता है, वो अपनी परिणति को जान करके यथायुग देव सास गुरु का स्वरूप निश्चय व्यवहार से समझकर और बराबर अपने द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके पर्याय स्वभाव को गुण पर्याय में विवेक रख करके जीता है। अगर मुनि है तो चरणानुयोग के आधार से 28 गुणों का पालन करेगा, उसमें कोई अतिचार वगैरह नहीं लगाएगा, लग जाने पर निंदा करा करेगा। ऐसा नहीं स्वच्छंदाचारी हो गए अपन तो शुद्ध ही आत्मा है, ये तो सब झूठे हैं। जैसे आजकल लोग किसी का मंडल रख लिया, जब जरूरत पड़ी सो उठाओ और चलते बने छल्लक बन गए, पेंशन ले रहे, बढ़िया खूब मान सम्मान ले आए, और जब देखा कि परेशानी हो रही तो रखो पीछे का मंडल थैला में और घरे आ गए। ऐसे लोग भी हैं आजकल। अरे ये तो महास्वच्छंदाचारी महापापी जीव हैं, जिनको न लोक का ज्ञान है। पेंशन ले रहे तुम, पूज्यता का भाव यहाँ पर तुमने जब सब तिल तो समात भी नहीं रख सकती, और फिर भी तुम क्या कर रहे, तुम पेंशन ले रहे, सब कुछ परिग्रह है, और तुम इधर छुल्लक बन के और जनता में पूज्यता पा रहे, ये लग बन करके। ऐसे ही चाहे साधु हो, वेश धारण करके वो बाहर में सब पाप कर रहे, आरंभ सारंभ की ख्याति लाभ पूजा के, और अपने लोगों में मोह करके संप्रदाय खड़ा कर रहे, आपस में लड़ा रहे, झगड़ा रहे। ये क्या तीव्र गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जिनको अभी देव सास गुरु का अपने स्वरूप का चरणानुयोग से निर्णय नहीं है। और भोले जीव वेश धारण कर ला, उसे पूजा करने लगे उनकी। देखो ये किसी की निंदा नहीं समझना, लोगों को ऐसे लगता है कि ये किसी की निंदा चल रही है। टोडरमल जी ने जान गंवा दी अपनी इसी वस्तु स्वरूप को समझाने में। किसी की कसाय से किसी की निंदा नहीं चल रही है, ये वस्तु का स्वरूप चल रहा है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये तो उनने स्वरूप बताया कि किसी के दोष बताए, और जिनके हों वो देखें, उनके लिए बताया कि भैया अपने में अगर ऐसी भूल है, लिखा उनने कि जो हमने दोष बताए, अगर ऐसे दोष अपने में हो गए तो उन्हें दूर करना, दूसरों में देख करके कसाय मत करते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। सांप्रदायिक व्यक्ति के अंदर कलेजा नहीं है सुनने की बातें, समझ रहे ना। जो पक्षपाती होता है बैठ नहीं सकता है वो मध्यस्थता की चर्चा में। अरे बे तो इनका तो पक्ष ही नहीं लेते, इनका तो नाम ही नहीं बोलते, इनका तो फलाने नहीं करते, इनका तो ढीकड़े ही नहीं करते। ये तो कोई संप्रदाय खड़े करने का धर्म है क्या? ये तो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। यहाँ नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहां तक कि किसी भगवान की व्यक्तिगत पूजा नहीं है। क्या है? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए, सब 3 कालवर्ती और सब क्षेत्रवर्ती, सब कालवर्ती जो ऐसे हैं उन सबको हमारा नमस्कार। कि तुम हमें मानत के नहीं मानत, तुम ही में हो के नहीं है, तुम अपने को देखो। भाव का मूढ़ संतों की बात है कहीं। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा अभिप्रीत निर्णय नहीं होता तब तक वो सम्यक सन्मुख नहीं होता है। सम्यक दर्शन की बात तो दूर रहो। 3 लोग त्यों काल माई नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ऐसा ही एरा गहरा नत्तू खेरा कुछ भी करते रहो, सम्यक दर्शन हो जाए तुम्हें। खूब अपना स्वार्थ साधते रहो, ख्याति लाभ पूजा लेते रहो, मान सम्मान करवाते रहो और सम्यक दृष्टि बने रहो, है ना। सांप्रदायिक बुद्धि वाले सब मानते हैं, तुम्हारे पक्ष का पोषण करते रहो, तो अपनो सम्यक दृष्टि है। बुलाओ उनको, खूब मान सम्मान दो, उनकी कसाय का पोषण करो और तुम भी जाओ और वे भी जाएं। लिखा हुआ है इस काल में पक्षपाती जीव स्वयं दुर्गति के पात्र होंगे, नेता और उनके मानने वाले भी होंगे, क्योंकि 9 कोटि से पाप होता है। पाप कैसे चलता है? करो, कराओ, करते हुए की अनुमोदना करो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। कैसे होता पाप बताओ? 9 कोटि से होता है। पहले किया हो उसका पक्ष लो, अभी कर रहे हो उसका पक्ष लो, भविष्य में ऐसे करने की मान्यता हो उसका पक्ष लो, करते रहो। तो ये अपन को जो 108 प्रकार से पाप बतलाए, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ,
कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के सत्य 8 जो इन भी दनते आगे कीने पर छेदनते। कितने प्रकार से पाप करते हैं? 108 प्रकार से। और साधुओं ने 108 प्रकार से पाप छोड़ दिया है। उनको 108 प्रकार की अच्छाइयां आ गई हैं, इसलिए उनको 108 बोला जाता है। हाँ, आश्रम में फर्क रहेगा। मिथ्या दृष्टि होने से आश्रम नहीं होता, उसके निरंतर उसकी मिथ्यात कसाय आदि गलते जाते हैं। प्रायोग लब्धि में अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके सब कर्मों की स्थिति हो जाती है। उसकी कसाएं क्षीण होती माने क्षीण होने के सन्मुख होने के लिए मंद होती हैं, ना कि मंद कसाय में धर्म बुद्धि पूर्वक मंद होती है। तो ऐसा उसके जीवन में बहुत ही पवित्रता चलती है। बुद्धि पूर्वक उसके जीवन में कोई अनर्गल परिवर्तन नहीं होता है। वो बराबर जब तक अपने स्वरूप का अनुभव करके आत्मा की अनुभूति नहीं कर लेगा, तब तक तो संतुष्ट होते ही नहीं। और जब तक चारित्र में भी जब तक पूर्ण मोक्ष दशा नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार का वो वहां पर भी प्रमाद नहीं करेगा। कहीं किसी गुणस्थान में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो, तब तक संतुष्ट नहीं होगा। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो पूर्णता में अपने द्रव्य स्वभाव की पूर्णता और पर्याय में पूर्णता। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीव नरक को जानिए, मानिए, उसका अनुचरण कीजिए। तो जब तक आपको अभी अपना जो एक रूप स्वरूप है, अगर पर्याय में तुम्हें मोह रहित होना है, तो अपने उस एक अभेद द्रव्य को, द्रव्य स्वरूप का अवलंबन करो, जानो मानो और आश्रय करो। ये अपने लिए उपदेश है। और उसका आश्रय तो करो नहीं और पक्ष लेकर के बन जाओ निश्चय वाले, तो गए काम से। तो छंदाचारी अपने करत रहो मन माने, फिर अपने संप्रदाय में कसाय बड़ा उतरो एक दूसरे की, अहो रूपम अहो ध्वनि। हम तुम्हारी प्रशंसा करें तो हमारी प्रशंसा करो, तुम हमें सम्मान कराओ हम तुम्हें सम्मान करें। अबे सम्मान लायक हो गए, पंच परमेश्वरी हैं सम्मान लायक। यथायुग गुणस्थान प्रमाण ज्ञानियों का भी बहुमान रहता है, पर जब तक उनको ऐसी उत्कृष्ट दशा नहीं होती, तब तक उनको नहीं लगता कि भैया हमको ऐसे अपूर्ण पूज्य हो गए तो हमारी अष्टद्रव्य से पूजा करो, पूजा और हमें विशेष। और मानो चाहे नहीं मानो, मानने वाला तो उसका विवेक है ही, ये उसका हित है उसमें। ज्ञानियों को नहीं होता कि हमें कितने लोग मान रहे और क्यों नहीं मान रहे और सब माने, ऐसा उसके अभिप्राय नहीं होता। क्यों? उसको क्या मिलना है उससे? उसके ज्ञान में जिसको सम्यक प्राप्त करना है, आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, ऐसा सम्यक निर्णय देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों के संबंध में चलता है। और वो अपने द्रव्य स्वरूप को मुख्य करके, मुख्य गुण ज्ञानियों के जीवन में होता है। और निश्चय व्यवहार का पक्षपात एकांशी वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के जीवन में होता है। तो वो प्रयोजन वसात मुख्य गुण करके अपना आत्महित साधता है। वो एकांत से किसी को पकड़ के नहीं बैठ जाता है। तो यहां पर अपन को ये कह रहे भैया कि देखो ज्ञानियों को अब पर ग्रहण क्यों नहीं करते, ज्ञानी पर का ग्रहण क्यों नहीं करते? क्योंकि उनने अपनी आत्मा को ही परिग्रह के रूप में ग्रहण कर लिया है। परिग्रह माने चारों तरफ से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी का अंश किसी में नहीं मिलाता। अपने द्रव्य स्वभाव, अपने प्रदेशों को, अपने गुणों को, अपनी पर्याय को अपने में देखता है, पर में नहीं देखता है। और जब तक पूर्ण स्वाश्रय परिणति में नहीं हो जाए, तब तक बाहर में व्यवहार में सावधानी रखकर और निरंतर वो अपने स्वरूप का अवलंबन करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है, सावधान रहता है। तो देखिए अपन ने कल 207 गाथा पढ़ ली थी, इसमें से थोड़ी सी अपने लिए 207 गाथा की तात्पर्य व्यक्ति रह गई थी। ये कल अपन ने पढ़ा था। देखिए इसका ऊपर से भावार्थ पढ़ते 207 407 पेज पे
यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरों की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता? उसे अपनी जानता नहीं, मानता नहीं और उसे आचरण में ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी, जिसने अपने निःशुद्धात्म तत्व को अनुभव करके और ग्रहण कर लिया है, ऐसा परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, अपने द्रव्य स्वभाव और अपने पर्याय स्वभाव। पर्याय में जितनी जितनी स्वाश्रय से शुद्धता हो गई है रत्नत्रय की, वो ही अपना धन है, बाकी सब निर्धनता है। और द्रव्य रूप से, गुण रूप से तो सब जीव एक रूप है, अपने अनंत गुण ही रूप रहेंगे, वो तो किसी अन्य के होते नहीं। तो ऐसा जो है अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण और सेवन नहीं करता। अब तात्पर्य वृत्ति में देखो उसी बात को क्या लिखा। ज्ञानी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, ऐसी भेद भावना को कहते हैं। सविकल्प दशा में ऐसा विचार आदि करते हैं। कोणाम भणिज्य बुहो परदब्बम मम इदम हवदि दब्बम, परद्रव्य मेरा है ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? अर्थात कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं कहेगा। तो क्या करता हुआ ऐसा नहीं कहेगा वो? अपाण मप्पणो परिगहंतु नियदम व्याणंतो, चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध आत्मा को ही निश्चय रूप से अपना आत्मा का, अपना माने अपनी आत्मा का परिग्रह जानता हुआ। परिग्रह जानता हुआ माने अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता हुआ, मानता हुआ और उसको ग्रहण करता हुआ, श्रद्धान में उसकी अनुभूति प्रतीति करता हुआ, उसी को अपना स्वरूप जानता हुआ, उसी में लीन होता हुआ, इस रूप ग्रहण करता हुआ। तो अब ऐसा कौन ज्ञानी होगा कि वो परद्रव्यों को अपना परिग्रह जानेगा, उसको अपना जानेगा, मानेगा और उसकी तरफ आकर्षित होगा, उसे ग्रहण करने में वृत्ति राग द्वेष की लगाएगा? ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होगा। इसलिए अब मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार अब मोक्षाभिलाषी जीव कहता है, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है, तो वो भी उन्हीं ज्ञानियों का अनुचरण करके कहता हम भी अब पर को अपना परिग्रह नहीं जाने माने, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये गाथा 208 देखिए। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीव बदम तु गच्छेज्य, नादेव अहम जम्मा तम्हा न परिगहो मध्य। क्या कह रहे? परिग्रह यदि मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे परिग्रह को अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर तुम अजीब ही बन जाओगे। क्यों? कि ग्रहण होता है तन्मय होकर के, उस रूप होकर के ग्रहण होता है, वही उसी का कर्ता होता है, या परिणमति सा कर्ता, जो जिस रूप परिणमन करे वही उसका कर्ता है, वही उसका स्वामी है, निश्चय से मालिक है। तो अगर तुम अजीबों को वस्तु रूप से ग्रहण कर लो तो तुम क्या बन जाओगे? तुम जीव नहीं रहोगे, अजीब बन जाओगे। तो कह रहे परिग्रह यदि मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे पर मैं नियम से ज्ञाता ही हूं, मैं तो अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करता हूं, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। इसलिए बाह्य परिग्रह
मेरा नहीं हो सकता है, ऐसा मैं जानता हूँ, मानता हूँ और निरंतर अपने को अपने रूप अनुभव करता हूँ। पर को पर जानकर उससे मध्यस्थ रहता हूँ। पर पदार्थ को अपन क्या करना, अब जब अपने नहीं है तो अब पर को क्या करना, दूसरों का मकान है, अब अपन को क्या करना उससे, उसका मकान वो जाने। तो ऐसे ही अपन अपने स्वरूप को जब अपन ने अपना स्वरूप जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, तो पर के बारे में अपन को क्या लेना देना। मध्यस्थ भावम, उससे मध्यस्थ हो जाओ, ना अच्छा ना बुरा, ना अपना ना पराया, विकल्प नहीं करना। गाथार्थ देखिए, यदि परिग्रह परिग्रह मम मेरा हो। अब परिग्रह के दो अर्थ समझ लेना। यहाँ परिग्रह का सामान्य अर्थ तो होता है चारों तरफ से ग्रहण करना, समझ रहे हैं ना। परि माने समानता, चारों तरफ से ग्रहण करना, ग्रह माने उसको ग्रहण करना। तो अब जब तुम मिथ्या दशा में 24 घंटे क्या कर रहे, तुम शरीर आदि परद्रव्यों में, इनमें ही अपना अपना करके रात दिन उसी में लगे हुए, तो व्यवहार से अपन बोलते परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद, तो 24 भेद में 10 प्रकार को तो बहिरंग परिग्रह है और 14 प्रकार को अंतरंग परिग्रह है। अब अंतरंग परिग्रह क्या है कि मूल में मूर्छा परिग्रह, परद्रव्यों में जो 10 प्रकार की हैं उनमें ममिदम, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इसका था, मैं इसका होऊंगा, ऐसा विकल्प चलता रहता है। ये सब तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान रूपी परिग्रह चल रहा है। और ज्ञानी क्या कहता है, अहमिक को खलु शुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदारूभी न भी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। एक प्रकार के परिग्रह का त्याग। अब दूसरे प्रकार का परिग्रह का त्याग, अहमिक को खलु शुद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो तम मिठ्ठ दो तच्चित्तो सब्बे खयम नेमी। ये 2 प्रकार का परिग्रह हो गया। कौन कौन सा, एक बहिरंग में तो आमिक को खल शुद्धो धन सन्नाण मय्यो सदा अरूपी, जितने पुद्गल आदि परद्रव्य हैं वे सब मेरे से भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो ये तो परद्रव्यों की पृथकता वाला, और जो परद्रव्यों के निमित्त से होने वाला अपना आश्रव भाव, ममत्व आदि भाव, वो आश्रव भाव भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो उससे भी भेद विज्ञान करना, तो उसमें फिर अपने लिए निश्चय से मैं क्या हूं, एक ज्ञायक। आमिक को खलु शुद्धो निम्ममो दंसनाण समग्गो, मैं तो दर्शन ज्ञान सहित हूं। और ऐसे अपने उस उपयोग दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा तम मिठ दो, उसी अपने एकत्र भक्त आत्मा में स्थित तम मिठ दो तच्चित्तो, उसी में लीन होकर ये सब्बे खयम नेमी, सभी प्रकार के द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि सबको नियम से क्षय कराता हूं। क्या, किसको क्षय कराता हूं? भाव कर्म द्रव्य कर्म, दोनों प्रकार के कर्म है ये धर्म नहीं है। उन सबका अपने स्वरूप में ऐसी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अब क्या इन सबका क्षय करता हूं। तो ज्ञानियों को तो ऐसा अविपरीत ज्ञान श्रद्धान अनुभव अपने स्वरूप का होता है, इसलिए कहीं वो भ्रमित नहीं होते। ज्ञानियों के वचनों को वो समझते हैं। राग आदि को परद्रव्य कह रहे, कर्म कर्म कह रहे, तो वो समझ रहे कि राग आदि 2 प्रकार के होते हैं। क्या, रसगुल्ला 2 प्रकार के होते हैं, देखे कभी रसगुल्ला 2 प्रकार के? एक तो कहने की नहीं है भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। यही तो यथार्थता में है ये। एक रसगुल्ला तो जो वो सामने बना हुआ है मावा आदि का जो उसमें बनता है, और एक रसगुल्ला तुम्हें जो अंदर में लग रहा है अपने ज्ञान में, और ऐसा तुम्हें अंदर में रस आ रहा है, वो रसगुल्ला वो नहीं है।
उस पर द्रव्य को तुम अंदर में ना तो ज्ञान में ले सकते हो और ना उसका रस भोग सकते हो। ये रसगुल्ला तुम्हारी मिथ्यात्व का और राग का है, अज्ञान का है? नए 3 प्रकार के बतलाए। एक होता है ज्ञान नए, एक होता है शब्द नए, एक होता अर्थ नए। क्या होता है? ये 3 नए होते हैं। तो एक होता है ज्ञान नए, एक होता है शब्द नए। तो 3 प्रकार के रसगुल्ला होगा यहां पर। एक तो शब्दों में अपन रसगुल्ला, ये कौन सा रसगुल्ला है? इस शब्दों में बना हुआ रसगुल्ला है, शब्दों का रसगुल्ला है। और एक रसगुल्ला अर्थ रसगुल्ला है, वो जो बनाया गया है मावा आदि का, वो रसगुल्ला है अर्थ रसगुल्ला। ज्ञान में इन तीनों को जैसे है वैसा जानो। इस शब्द रसगुल्ला को नहीं खाओगे तुम। क्या करोगे तुम? मांगना है तो शब्दों से ही बोलोगे, नहीं बोलोगे तो कैसे रसगुल्ला वो समझेगा? तो वाचक वाच्य नियोग है शब्दों में और अर्थों में। शब्दों के माध्यम से तुम कहोगे भैया रसगुल्ला परसों ना रखे ही हो अकेले बना के, और अरे एक आध और परसों भैया यार इतने में क्या होता, मजा नहीं आया अभी। तो मजा आ रहा तुम्हें कि नहीं आ रहा रसगुल्ला का? अब वो रसगुल्ला जब खा रहे हो तब भी वो रसगुल्ला पुद्गलई का परिणमन हो रहा है, तुम्हारे में नहीं आ रहा है। तुम्हारे ज्ञान में तो ऐसा गियाकार ज्ञान का परिणमन हुआ रसगुल्ला के निमित्त से, और तुमने उस गियाकार रसगुल्ला में राग किया। क्या किया? पर में पर को नहीं ग्रहण करते तुम, अपने ही गियाकार ज्ञान में एकत्व बुद्धि करके राग किया और मजा आ गया। काय का मजा है वो? उस रसगुल्ला का नहीं। ये तुम्हारी जितनी तीव्रता से आसक्ति से खाओगे उतनी तीव्रता के राग का मजा है वो, ज्ञान का नहीं। सबसे बड़ा भ्रम है ये। गियाकारपना अलग है और राग देश मोह भाव अलग है। मिथ्यात श्रद्धान में ऐसा मानना अगर रसगुल्ला खा रहे हैं ये मिथ्यात खा रहे हो, और ज्ञान में ऐसा जानना कि ये रसगुल्ला है जो खा रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान है। और चारित्र में उसमें आसक्ति करके रस लेना ये मिथ्या चारित्र है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। समझना भैया टाइम अपने पास कम है, और अपन रेडीमेड धर्म करना चाहते हैं। यथार्थता वाला धर्म तो कोई बिरले जीव होते हैं करने वाले। रेडीमेड धर्म चाहिए अपन को। रेडीमेड धर्म जानते हैं? बना बनाया धर्म जिसमें अपन शामिल हो जाओ सो हो गए धर्मात्मा। बनी बनाई चीज को ले लो सो अपन को पहन लो, चाहे वो अपने सूट कर रही कि नहीं कर रही, परंतु पहन लो अपन बस। छोटी बड़ी कैसा भी पहन लो। इसलिए सच्चा धर्मात्मा पना तो किसी संप्रदाय में शामिल हो जाने से नहीं मिलता है। वो तो अपने एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से प्रकट होता है। और वो तो तुम्हारी भूमिका अनुसार तुम्हें सावधानी रख करके प्रवृत्ति करना होगी। दूसरों के आधार से तुम्हारा धर्म नहीं सदेगा। तो यहां पर आचार्य कह रहे भैया देखो समझो समय रहते हुए। तो यहां कह रहे कि यदि मैं अजीब परद्रव्य का परिग्रह करूं, टीका पढ़ रहे हैं, यदि मैं अजीब परद्रव्य का परिग्रह करूं अर्थात उसे ग्रहण करूं श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि में, तो अवश्य में वह अजीब मेरा स्वा हो जाए और मैं भी अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हो जाऊं। और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। है? स्वामी जी बोलते थे भैंस का मालिक कौन है? अपन कहोगे जी हमारी भैंस है। तो तुम भैंसों की मालिक, भैंसा होता है उसका तो पाड़ा, तो तुम पाड़ा बनना पड़ेगा, तुम्हें भैंस के मालिक बनना है अगर। इसलिए भाई थोड़ा समझो, धन संपत्ति रुपया पैसा में अगर थोड़ा तन के चल रहे हो तो तुम उतहीं जाके पैदा हो जाओगे, सोना बन जाओगे।
अजीब जैसे ही हो जाओगे। क्यों? कि वो आता ना मुनिराज खाने के वो फल में उनकी आसक्ति हो गई और आयु बन गई, तो कहाँ पैदा हो गए? उसी में कीड़ा हो गए। वो सेठ जी बाहर में सामायिक कर रहे थे और पानी पानी पानी, तो कहाँ चले गए? वो पानी में पैदा हो गए। जो चाहोगे वही उसी में पैदा हो जाओगे। अपन देखो किस में मूर्छित हैं? दर्पण में देख देख करके शरीर में मूर्छित हैं, तो उसी शरीर में कीड़ा बन जाओगे। इसलिए समझो समझो समझो, समय रहते हुए समझो। जो लो न रोग जराग है तो लो झटत निजहित करो। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग, अब तो त्याग, अब तो त्याग। क्या करो? निज पद बेइये, अपने निज पद का सेवन करो। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, क्यों दुखी हो रहा है अविवेक से। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत। तो कहते हैं और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। इस प्रकार अवस्था लाचारी से तुम अजीब बनना भी नहीं चाहो, मुझ में अजीबता पड़ेगा, अजीबपना गले पड़ जाएगा तुम्हारे। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्वा है उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीबत ना हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा। मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। ये विकल्प नहीं, ये मात्र बोलते रहना नहीं। सतभवन दीपक ग्रंथ में लिखा कि पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निर्चन करो। अभी तक तुम अपने को शरीर रुपया पैसा से अमीर गरीब मान रहे हो, स्त्री पुरुष, तो पहले तो तुम चेतन स्वरूप जीव हो। मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इंते न्यारी मेरी चाल। ये तो हो गया अपन को सविकल्प दशा में निर्णय। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान और उसी का अनुभव करके निज पहचान। उसी में निर्विकल्प होके पक्षातिक्रांत होके ये विकल्प निश्चय का भी छोड़ के उस निश्चय को ग्रहण करके परिणति में और अतीन्द्रिय आनंद भोगो। इसका नाम है सम्यक दृष्टि बनना, धर्मात्मा बनना। और अकेले निश्चय निश्चय के ग्रंथ पढ़ पढ़ के और बोलते रहो और सुनाते रहो और परिणति का कोई विवेक नहीं। काचर रहो, अन्याय अनीति अभक्ष, राष्ट्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध, अनंतानंदी की तीव्रता, तो दुर्गति में जाओगे। अकेले ऐसा बोलते रहने से शुद्धात्मा परमात्मा सिद्धात्मा, इससे कोई सिद्धात्मा परमात्मा पर्याय में नहीं बन जाओगे। स्वभाव से भले ही तुम वो हो, पर जब तक परिणति में उस मय तन्मय हो की ग्रहण नहीं करोगे तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। एक व्यवहार में लगे हैं, शुद्धात्मा की बात कर दी तो कहते मुंह धो के आओ। तो गद्दी पे बैठ गए, अगर तुमने शुद्धात्मा की बात ले ली तो समझ लेना कि तुम मिथ्या दृष्टि बन गए। और ये क्या करते हैं, अगर तुमने व्यवहार की बात कर ली तो मिथ्या दृष्टि बन गए। अरे भाई, बोलने से और बाहर की यथायुग प्रवृत्ति करने से कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बनता। जब तक अंदर में यथार्थ अपने स्वरूप का अंदर में अनुभव करके बोध और गुणस्थान प्रमाण स्वाश्रय से वितरागता नहीं होती, तब तक भ्रम नहीं जाता। तो ये जो है ऐसा कहते हैं, मैं तो ज्ञाता ही हूं, मैं परद्रव्य का परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा। भावार्थ में दिया निश्चय से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वास्वामी संबंध है, और अजीब का भाव अजीब ही है, उसके साथ अजीब का स्वास्वामी संबंध है। यदि जीव के अजीब का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीबत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थतः जीव के अजीब का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। परद्रव्य तो तुम्हारा बनेगा नहीं, तुम्हारी परिणति में मिथ्यात आ गया। परमार्थ से ना तो मिथ्या दृष्टि पर को ग्रहण कर सकता है वस्तु रूप से, वरना सम्यक दृष्टि तो करते ही नहीं है। इसलिए मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो एक ज्ञाता ही हूं, और उसका श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक अनुभव करते हुए अपनी परिणति में वितरागता रूप परिवर्तन करता है।
और जितनी अस्थिरता है उसका विवेक रख करके सावधानी पूर्वक वृत्ति करता है। इस प्रकार से ये उनको आचार्यों ने बहुत ही सुंदर समझने के लिए, वे तो जी रहे हैं, पर जो लोग अभी ऐसा जीवन नहीं जी रहे उनको समझने के लिए ये अपन को लिखा हुआ है। सम्यक प्रकार भगवान जिनेंद्र के आगम से, युक्ति तर्क से, दूसरे अनंत ज्ञानियों के उपदेश पूर्वक, परंपरा से और स्वयं के अनुभव से, चारों चीज़ों से आचार्य कुंद कुंद कह रहे कि मेरा वैभव का जन्म हुआ। आचार्य अमृतचंद कह रहे तो मैं तुम्हें निज वैभव से बताऊंगा, अकेले मात्र आगम से, युक्ति तर्क से, दूसरों के उपदेश से नहीं, मैं अपने निज वैभव को अनुभव करते हुए तुम्हें समझाऊंगा। इस प्रकार अपन भी, तुम भी अकेले मात्र सुन के संतुष्ट नहीं हो जाना, तुम भी अपने स्वरूप को ग्रहण करके निज वैभव को ग्रहण करना, निज वैभव प्रकट करना परिणति में, तभी वास्तव में जीवन में शांति मिलेगी।